नमस्ते, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और आज जो है आपका 6 मई है। और आज का जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो हम चेक करेंगे। और आज मंडे है तो मार्केट वाज डिसेंट। और लास्ट वीक जैसे हमने देखा था कि मार्केट में आपका इरोजन बहुत अच्छा हुआ है। जैसे ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि 2 महीने से अगर हम देखें तो साइडवेज मूवमेंट चल रहा है मार्केट में। एंड मोरलेस फाइनेंस सेगमेंट इज़ वेरी हॉट। आपका जो फ्यूल सेगमेंट है दैट इज़ वेरी हॉट। मतलब एनर्जी सेगमेंट है वहाँ पे बहुत ज़्यादा मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। कमोडिटी स्पेशली जो प्रेशियस मेटल्स हैं, सिल्वर, कॉपर, गोल्ड, एलुमिनियम, ये सारे सेगमेंट में आपको बहुत अच्छा मूवमेंट देखने को मिल रहा है। सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ वेरिएशन और लॉट ऑफ प्ले देयर इन द मार्केट। सो अगेन इट्स अ वेरी गुड टाइम टू मेक मनी अगर आप स्विंग ट्रेड करना चाहते हैं, बट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी करना चाहते हैं। सो यहाँ पे आपको कुछ कुछ जगह पे टिप्स देखने को मिलेगा वेयर अकुमुलेशन किया जा सकता है। और लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे अभी जो है मार्केट मोर और लेस आप देख सकते हैं थोड़ा सा हल्का फुल्का स्टेबल हुआ है। करेक्शन होने के चांसेस भी हैं। और आपका यहाँ से इसको सस्टेन होने के चांसेस भी हैं। सो अभी मार्केट किस जगह पे जाएगा, किस डायरेक्शन में जाएगा, लिटिल बिट कंफ्यूजिंग, बट स्टिल अगर आपको यहाँ पे मार्केट में टिके रहना है सो आपको थोड़ा सा यहाँ पे मार्केट को स्टडी करना पड़ेगा। एंड आपको अपने रिस्क एपेटाइट के अनुसार आपको इन्वेस्ट करना है या आपको प्ले करना है। सो अभी हमें क्या देखने को मिल रहा है फॉर 4G अपडेट, नोकिया एंड एरिक्सन ऑन वी आई स्पीड डायल। तो वी आई अपने रिसेंटली देखा था एफपीओ के माध्यम से दे हैव रेस्ड अ लॉट ऑफ मनी। और वो बोल रहे हैं कि हमारा 3 साल 4 साल का जो है केपेक्स का जितना भी केपेक्स के लिए जो पैसा चाहिए हमें वो हमने रेस कर लिया है। सो वी आर नॉट बॉदर्ड अबाउट इट। सो अभी रिसेंटली जो इंडस टावर ने जो इनके ऊपर केस किया था उसका भी जो है आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो ड्यूज़ है वो पे कर दिया है। बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो टैक्स ड्यू है वो अभी तक जो है वो केस चल रहा है। एंड अ लॉट ऑफ मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज़ वन ऑफ द प्रोमोटर्स ऑफ वी आई। सो इस जगह पे क्या देखने को मिल रहा है कि वोडाफोन इंडिया इज़ लुकिंग टू एक्सपैंड। मतलब बेसिकली आपका चाइनीज़ जो जेटी हुआई ये तो अभी इंडिया में बैंड है। तो यहाँ पे उनके पास वेंडर ऑप्शंस बहुत लिमिटेड है। इंडिया का जो वेंडर है वहाँ से भी वो ले सकते हैं, पर यहाँ पे वो प्रेफर करें नोकिया एरिक्सन। नोकिया आपका जो नोकिया इज़ फिनिश, एरिक्सन इज़ स्वीडिश। सो यहाँ पे यूरोपियन कंपनीज़ के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। और इनिशियल जो आपका 5G का जो कॉन्ट्रैक्ट है, क्योंकि कुछ 5G का स्पेक्ट्रम जो है वो आपका वोडाफोन इंडिया या वी आई ने उसको परचेज किया था। सो दे माइट बी लुकिंग टू गो इन टू दैट, बट अगेन राइट नाउ वी आई इज स्ट्रगलिंग टू सर्वाइव रादर देन टू थ्राइव। सो अगेन देर इज अ न्यूज़, गौतम सिंघानिया यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि बिजनेस इज ग्रोइंग, माय पर्सनल लाइफ डज नॉट कंसर्न एनी वन। बट यहाँ पे अगर हम ये देखेंगे दैट जो प्रमोटर है, स्पेशली जो प्रमोटर्स होते हैं कोई भी कंपनी के, उनके फैमिलीज़ के अंदर या फैमिली में डिस्प्यूट जब भी होता है वो आपका डायरेक्टली इनडायरेक्टली बिजनेस को अफेक्ट करता है। यहाँ पे आप अगर आप गोदरेज को देखें या कोई भी बिजनेस डिस्प्यूट का अगर देखें, सबसे क्लासिक केस है इंडिया में वो है रिलायंस। जैसे अंबानी फैमिली है वहाँ पे हमने देखा था कि आपका मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी दोनों के बीच में आपका जो है फाइट लीगल जो झगड़ा है, लीगल जो फाइट है वो आपका सुप्रीम कोर्ट तक गया था। और सुप्रीम कोर्ट ने बाद में बोला था कि आप जाइए आपके मम्मी के पास जाके आप जो है उसको सॉल्व कीजिए। एंड इवेंचुअली वही हुआ था कि जो टेलीकम्युनिकेशन बिजनेस है, जो सबसे ग्रोइंग बिजनेस था, वो आपका अनिल अंबानी को दे दिया गया था। जो एनर्जी बिजनेस है वो आपका मुकेश अंबानी को दे दिया गया था। एंड मुकेश अंबानी के साथ ये साइन किया गया था कि एक नॉन कम्पीट एग्रीमेंट साइन किया गया था। बट अगेन मोरलेस आपको पता है। सो इसलिए फैमिली डिस्प्यूट डज रियली मैटर एंड वो आपके कंपनी को डेफिनेटली वो अफेक्ट करता है। स्पेशली इंडिया में जितने भी बड़े कंपनीज है या बड़े 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 कंपनीज हैं, बड़े जो कॉन्ग्लॉमरेट है, सब जो है आपका फैमिली चलाते हैं। जैसे अगर हम हिंदुजा फैमिली देखें, अंबानी देखें, अडानी देखें, और फिर आपका बिरला है, टाटा है, ये सारे जो है मित्तल है, कोई भी अगर आप बिजनेस ग्रुप को देखते हैं सारे जो है आपका फैमिली रन बिजनेस है। स्पेशली टाटा में वही होता है कि अपने बच्चे नहीं चलाते हैं तो कोई नेफ्यू या कज़िन ये लोग कोई चलाते हैं। सेम गोज़ फॉर शपूर जी पलोंजी। सो शपूर जी पलोंजी पारसी है एंड टाटा भी पारसी है, तो दे आर रिलेटेड टू ईच अदर। सो इसलिए आपने देखा होगा कि वो एक दूसरे के साथ मतलब दे ओन ओनरशिप, दे हैव ओनरशिप इन ईच अदर्स कंपनी। सो समथिंग विच इज़ देयर। बट अगेन यहाँ पे गौतम सिंघानिया बोल रहे हैं कि माई पर्सनल लाइफ, बिकॉज उनके वाइफ के साथ उनका जो मैरिटल डिस्प्यूट हो रहा है और ये डेफिनेटली आपका अफेक्ट करता है बिजनेस को, बिकॉज ही इज़ द प्रोमोटर ऑफ रेमंड। और रेमंड अभी रिसेंटली आपने देखा होगा लास्ट 6-7 महीने या 1 साल के अंदर उन्होंने बहुत सारे डिवीजन जो है वो आपका सेल ऑफ कर दिया है। एंड दे आर राइट नाउ फोकसिंग मोर ऑन फैब्रिक अपैरल दिस थिंग। सो डेफिनेटली इट इज़ गोइंग टू अफेक्ट। एंड फैमिली डिस्प्यूट तो वहाँ पे है ही है, बट कितना इफेक्ट करेगा वो मैटर, मतलब वो इफेक्ट करेगा वो तो है ही है, बट कितना इफेक्ट करेगा वो दैट इज समथिंग दैट नीड्स टू बी
सीन. सो अगेन लग्जरी होटल्स, जो यहाँ पे बुटीक होटल, लग्जरी होटल, एयरबीएनबी, सो डिफरेंट डिफरेंट जो ट्रैवल वाला जो सेगमेंट है, जो ट्रैवलिंग सेगमेंट है, टूरिज्म सेगमेंट है, दैट इज़ बूमिंग इन इंडिया. स्पेशली हमने देखा कि एयरबीएनबी का जो ग्रोथ है इंडिया पे वो भी सब्सटेंशियल है. और फिर आपका जो लग्जरी सेगमेंट है, यानी जो लग्जरी चेन होटल्स है या फ्रेंचाइज होटल्स है, जैसे आपका आईटीसी हो गया, आपका ताज हो गया जो इंडियन होटल्स लिमिटेड है, फिर उसी जगह पे बहुत सारे जो बाहर के जो यूरोपियन कंपनीज है, होटल कंपनीज, दे आर ऑल्सो कमिंग इन एंड इन्वेस्टिंग इनटू इंडिया. एंड यहाँ पे एग्जिस्टिंग जो होटल्स हैं उनको आइदर अक्वायर कर रहे हैं या पार्टनर कर रहे हैं, या जो राजमहल है, बड़े बड़े जो राजघराने वाले जो महल है, उनको जो है वो कन्वर्ट कर रहे हैं इनटू पैलेशियल होटल्स. वही हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है. रेले एंड शेटाओ, शेटाओ समथिंग ऐसा कुछ इसको स्पेल करते हैं, फ्रेंच है. A luxury hotel group, because people are spending a lot of money to travel around and is expanding its presence in India, and they are primarily focusing on these states जहाँ पे लोग जाना चाहते हैं, राजस्थान, गोवा, केरला, महाराष्ट्र. सो बेसिकली आपका वेस्टर्न बेल्ट में आपको ज़्यादा मूवमेंट देखने को मिलेगा. जैसे द रीज़न बिकॉज ज़्यादातर जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है, ज़्यादातर जो पैसा जो है, कैपिटल फ्लो जो है वो आपका वेस्टर्न स्टेट्स में आपको देखने को मिलेगा. मैन्युफैक्चरिंग अगर हम देखें तो आपका 5 या 6 स्टेट्स में ही होता है. राजस्थान, गुजरात, सबसे पहले गुजरात, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद कर्नाटका, तमिलनाडु, राजस्थान टू अ सर्टन एक्सटेंट. और इसी जगह पे क्योंकि कैपिटल फ्लो हो रहा है, सो लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम देयर दे मूव टू दीज स्टेट्स. प्राइमरली जो मुंबई वाला जो क्राउड है, कर्नाटका वाला क्राउड है, वो आपका जाता है गोवा में. और राजस्थान वाला जो क्राउड है, या फॉर एग्जांपल मुंबई वाला जो क्राउड है, कुछ क्राउड जो है वो आपका दमन एंड दीव में जाता है. तो दमन एंड दीव इज़ ऑल्सो अ लोकेशन वेयर पीपल गो टू बूज एंड टू बेसिकली डू हॉलीडे. और गुजरात से भी लोग जो है वो दमन दीव में आते हैं, क्योंकि गुजरात जो है वो आपका ड्राई स्टेट है. सो some of the hotels which are affiliated with this brand, that is Sujan, Sherbag, Jawai, Meergarh, Ahilya, Malabar House, Niramaya, Surya Sundar, something like that. So अगेन समथिंग विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, दैट इज सीएसआर का जो स्पेंड है वो 5% इंक्रीज़ हुआ है. तो सीएसआर जैसा आपको पता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, एंड दिस इज़ मैंडेटेड बाय द गवर्नमेंट दैट अगर आप कोई भी प्रॉफिटेबल कंपनी होती है तो उसको अपना जो प्रॉफिट होता है, जो नेट प्रॉफिट या ग्रॉस प्रॉफिट, आई एग्जैक्टली डो नॉट रिमेंबर, बट जो प्रॉफिट होता है वहाँ से 2% जो है वो आपका सीएसआर एक्टिविटीज़ में खर्चा करना पड़ता है. सीएसआर मतलब होता है कि सोशल वेलफेयर, यानी किसी का यहाँ पे टॉयलेट बना दिया, हॉस्पिटल बना दिया, फिर यहाँ पे मतलब बेसिकली सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी जिस जगह पे वो अपना बिजनेस चला रहे हैं, जिस जगह पे वो फैक्ट्री चला रहे हैं, उस जगह पे ऐसा कुछ काम करना ताकि जो लोकल पॉपुलेशन उनको फ़ायदा हो. सो टिपिकली यहाँ पे भी एक स्कैम होता है, जो स्कैम आपको पता नहीं है बट मैं जस्ट बोल देता हूँ, इस तरीके से होता है कि यहाँ पे सीएसआर का जो है प्रोजेक्ट, मतलब फॉर एग्जांपल मेरा कंपनी है एक्स, और मेरे पास मेरा प्रॉफिट जो है 100 करोड़ का प्रॉफिट है, 2% मेरे को 2 करोड़ खर्चा करना पड़ेगा, एंड इट इज़ मैंडेटेड बाय द गवर्नमेंट. और मुझे गवर्नमेंट को रिपोर्ट देना पड़ेगा कि मेरा सीएसआर का जो एक्टिविटी हुआ है वहाँ पे मैंने कहाँ पे पैसा खर्चा किया, मुझे प्रोजेक्ट रिपोर्ट जमा करना पड़ेगा. और फिर आपका एंड इट हैज़ टू बी, जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट है, इट हैज़ टू बी डन बाय एग्जीक्यूटर. तो प्रोसेस ये होता है कि फॉर एग्जांपल आप कंपनी है, 100 करोड़ का प्रॉफिट आपने कमाया, 2 करोड़ जो है आपको खर्चा करना पड़ेगा सीएसआर एक्टिविटी में. आप क्या करोगे, यहाँ पे बहुत सारे सीएसआर एग्जीक्यूशन वाले कंपनीज होते हैं या फाउंडेशन होते हैं. कंपनी मतलब फाउंडेशन ही होते हैं, और वो नॉन प्रॉफिट बोलते हैं खुद को. तो यहाँ पे क्या होता है, वो क्या करते हैं, दे वर्क ऑन बिहाफ ऑफ दिस कंपनी टू एग्जीक्यूट दी सीएसआर प्रोजेक्ट्स. तो बहुत सारे ऐसे फाउंडेशन हैं इंडिया में, आप सर्च करोगे आपको मिल जाएगा. तो उनका काम ये होता है कि वो ये जो कंपनीज होते हैं उनको बोलते हैं कि ठीक है, आप जो है 2 करोड़ रुपए आप हमें दो, हम उस कॉस्ट में जो है ये करेंगे. फॉर एग्जांपल ट्यूबवेल लगा दिया कहीं पे, अगर फॉर एग्जांपल एजुकेशनल ट्रेनिंग दे दिया, वोकेशनल ट्रेनिंग दे दिया, इस तरीके का जो है एक्टिविटी करते हैं. और वो रिपोर्ट जो है वो गवर्नमेंट को सबमिट करते हैं कि हमने जो है ये 2 करोड़ रुपए या 5 करोड़ रुपए जो भी है, जो सीएसआर में बजट आता है, वो हमने इस तरीके से खर्चा किया है, और जो है सोशल इम्पैक्ट हमने ये किया है. गवर्नमेंट पास की ये रिपोर्ट जाता है. सो दिस बेसिकली दिस इज़ व्हाट इज़ रिक्वायर्ड. बहुत जगह पे ये होता है कि फॉर एग्जांपल 2 करोड़ है, वो चाहते हैं कि भाई 2 करोड़ क्यों खर्चा करना, ऐसे तो टैक्स बहुत ज़्यादा देते हैं, कॉर्पोरेट टैक्स बहुत ज़्यादा है, तो फिर 2 करोड़ क्यों देना है. तो इस जगह पे ऐसे एग्जीक्यूटर होते हैं जो ऐसा फर्जी बिल बनाते हैं. वही कहते हैं कि हम आपको 2 करोड़ रुपये ट्रांसफ़र करेंगे, आप जो है मेरे को 1.5 या 1.7 जो है आप मेरे को घुमा के मेरे को पैसा वापस करोगे, एंड बाकी जो 20-30 लाख रुपीज़ है वो आपका है, आपका मतलब आप एंजॉय करो. सो ऐसे भी बहुत कुछ होता है सीएसआर एक्टिविटी में. सो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स. बट बॉटम लाइन ये है कि इंडिया का अगर सीएसआर स्पेंड अगर 5% इंक्रीज़ हुआ, दैट शोज़ दैट जो कंपनीज़ हैं उनका प्रॉफिट इंक्रीज़ हुआ है, एंड दिस मच नियर अबाउट $1.5 बिलियन या 15,000 करोड़ जो है वो स्पेंड किया जा रहा है. और सबसे ज़्यादा स्पेंड कौन करता है, HDFC बैंक, TCS और रिलायंस. बहुत सारे अलग अलग कंपनीज भी होते हैं, वेदांता भी करता है, हर एक कंपनी करता है जो प्रॉफिटेबल है, एंड दैट इज़ मैंडेटेड बाय दी
लॉ ऑफ, मतलब एमसीए का कुछ लॉ है, ऐसा कुछ है जो सीएसआर में आपको पैसा खर्चा करना पड़ेगा। कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे नहीं कर रहा, बट क्योंकि मैंडेटेड है बोल के करना पड़ता है, नहीं तो कोई नहीं करता है। ऑस्ट्रेलियन फार्मर्स आर लाइकली टू ग्रो मोर चना फॉर इंडियन कंज्यूमर्स। जैसे आप बहुत सारा जो दाल खाते हो, ठीक है, वो इंडिया में बनता नहीं है। चना दाल जो है, तूर दाल जो है, वो मोज़म्बिक से आता है, बर्मा से आता है। सो बहुत सारी चीज़ें जो है आप इंपोर्टेड सामान जो है वो कंज्यूम करते हैं। सो ऑस्ट्रेलियन फार्मर्स लाइकली टू ग्रो मोर चना फॉर इंडियन कंज्यूमर्स। सो अगेन ऑस्ट्रेलिया से सबसे ज़्यादा हमारे पास क्या आता है, कोकिंग कोल आता है, बट अभी क्योंकि वहाँ पे लैंड मास बहुत ज़्यादा है, और प्राइमरली अगर हम ऑस्ट्रेलिया को देखें, वो आपका सबसे बड़ा द्वीप है, और उसके इस एरिया में लोअर पार्ट में और मोस्ट प्रोबेबली इस पार्ट में ही आपका सबसे ज़्यादा जो है लोग रहते हैं। दिस इज़ वेयर इनहेबिटेंट जो है वो इस एरिया में रहते हैं। बाकी जो एरिया है जिसको बोलते हैं समथिंग, एक टर्म होता है ऑस्ट्रेलिया में, तो वहाँ पे कोई लोग रहते नहीं है, एंड बहुत ही ज़्यादा हॉट ह्यूमिड ऑस्ट्रेलिया में ये सीन है। पॉपुलेशन बहुत कम है, पॉपुलेशन डेंसिटी भी बहुत ज़्यादा कम है, तो इसलिए ज़्यादातर जो आप सिटीज़ देखोगे, पर्थ आपका, कैनबेरा, पर्थ, फिर जितने भी सारे बड़े बड़े जो सिटीज़ हैं, विक्टोरिया, ये सारे सिटीज़ आपके इस एरिया में ही आपको देखने को मिलेगा। और नीचे की तरफ आपका न्यूजीलैंड है, समोआ आइलैंड्स, ये सब भी आपको देखने को मिलेगा। मोस्ट प्रोबेबली इस एरिया में आपको इंडोनेशिया भी देखने को मिलेगा। सो बॉटम लाइन ये है कि दे हैव अ लॉट ऑफ लैंड एंड लेस पॉपुलेशन, सो दे कैन कल्टिवेट मोर एंड मोर, एंड अनएक्सप्लोर्ड जगह भी बहुत ज़्यादा है। सो इसलिए वहाँ पे जो है वो एक्सपोर्ट, मतलब ग्रो कर रहे हैं और एक्सपोर्ट कर रहे हैं इंडिया को। और यहाँ पे क्यों वो ज़्यादा प्लान करेंगे, बिकॉज इंडिया ने जो है आपका इंपोर्ट पे जो ड्यूटी है वो उसको रिमूव कर दिया, जिसकी वजह से जो इंपोर्ट देना, मतलब जो टैक्स देना पड़ता था, वो अभी नहीं देना पड़ेगा। एंड द रीज़न बिकॉज रिसेंटली हमने देखा है कि इंडिया में जो गर्मी है बहुत भयानक लेवल पे बढ़ी थी, और ये पैटर्न आपको देखने को मिलेगा जब भी आपका बहुत ज़्यादा गर्मी होता है, आपका बारिश भी उतना ही ज़्यादा होगा। और जब बारिश बहुत ज़्यादा होता है तो फिर जो नेचुरल डिज़ास्टर होते हैं, जैसे फ्लडिंग हो गया, लैंडस्लाइड हो गया, ये सारी चीज़ें ज़्यादा होंगी, तो फिर उसकी वजह से आपका सीमेंट का रिक्वायरमेंट, आपका सरिया का रिक्वायरमेंट, ट्रांसपोर्ट का रिक्वायरमेंट, फिर रीबिल्ड करने के लिए आपका ह्यूमन लेबर का रिक्वायरमेंट वो बढ़ेगा। और आपका जो क्रॉप लॉस होता है, या जो प्रोडक्शन होना चाहिए, जो आउटपुट होना चाहिए, उतना डिज़ायर्ड लेवल पे आप उसको अचीव नहीं कर पाएंगे। बहुत जगह पे आपका खेती जो है वो ख़राब होगा, लॉस होगा, उसकी वजह से आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा। सो दैट इज़ द रीज़न वाई, क्योंकि इंपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर आपका मार्केट में, जैसे आपको ऑलरेडी पता है कि देयर इज़ अ होल सिस्टम विच डज़ होर्डिंग, और होर्डिंग होने की वजह से आपका सप्लाई एंड डिमांड जो है वो ख़राब होगा। सप्लाई कम हो जाएगा, डिमांड ज़्यादा होगा, तो प्राइसेस बढ़ेंगे और ब्लैक मार्केटिंग होगा उसी जगह पे। इसलिए गवर्नमेंट ने एफसीआई का दो गोदाम जो है वो बना के इसलिए रखा हुआ है, ताकि ये जब इस तरीके का जो सिचुएशन अगर होता है, तो उस जगह पे दे विल हैव सरप्लस, दे विल हैव स्टॉक विच दे कैन रिलीज इन दी मार्केट, सो दे कैन। और रोटी कपड़ा मकान में, रोटी में क्या चाहिए होता है आपको, कार्बोहाइड्रेट चाहिए होता है, यानी गेहूँ चाहिए होता है, चावल चाहिए होता है, आलू चाहिए होता है, प्याज चाहिए होता है, तेल चाहिए होता है, उसके बाद दाल चाहिए होता है इन टर्म्स ऑफ प्रोटीन। चिकन ये सब तो लग्जरी है, बट बहुत लोग चिकन नॉन वेज नहीं खाते हैं। बट इस जगह पे आपको अगर हम बेसिक डाइट अगर देखते हैं, दूध चाहिए होता है, वीट चाहिए होता है, चावल चाहिए होता है, तेल चाहिए होता है, दाल चाहिए होता है। तो दाल आप इंपोर्ट कर रहे हैं, और चावल भी बहुत जो है वो आपका इंपोर्ट किया जाता है। एक्सपोर्ट पे बैन लगा दिया गया, बासमती चावल पे भी कुछ महीनों पहले आपका बैन लगा दिया गया था। अनियन एक्सपोर्ट पे बैन लगा दिया गया, पोटैटो एक्सपोर्ट, चीनी एक्सपोर्ट पे भी जो है आपका बैन लगता रहता है। सो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स, एंड आप एंटिसिपेट कर पा रहे हैं कि गवर्नमेंट जो है वो किस तरीके से प्लान कर रहा है, किस तरीके से फोरकास्ट कर रहा है। एंड द रिमूवल ऑफ इंपोर्ट ड्यूटी इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज द अवेलेबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी, एंड डेफिनेटली अफोर्डेबिलिटी से ज़्यादा है कि अवेलेबिलिटी पे ज़्यादा फोकस जो है वो किया जा रहा है। एंड हेज फंड्स आर, जो ऑप्शंस हैं, दे आर बेटिंग ऑन ग्रीन इन्वेस्टर्स, एंड दे आर, मतलब ग्रीन जो आपके जितने भी रिन्यूएबल कंपनीज हैं, रिन्यूएबल स्टॉक्स है, वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन देखने को मिल सकता है। बिकॉज हेज का मतलब होता है यू आर बेसिकली हेजिंग, आर्बिट्राज वो उसमें कर रहे हैं, ताकि दे कैन मेक मनी फ्रॉम द डिफरेंस ऑफ द हेजिंग दैट दे आर डूइंग। सो अगेन गर्मी की वजह से मूवी थिएटर्स में भीड़ तो बढ़ना चाहिए, बट अगेन हमें क्या देखने को मिला, मूवी थिएटर्स कट डाउन शोज एट फिल्म्स फेयर पुअरली। एंड अगेन आपने देखा होगा कि जो फिल्म, जो थिएटर्स हैं, पहले क्या होता था, मे बी 15 साल पहले लोग जाते थे, बाहर से खाना लेके जाते थे, पानी भी लेके जाते थे, वहाँ पे बैठते थे, अपने से अपने में खाते थे। कोई आपका चना लेके गया, कोई आपका बादाम लेके गया, कोई चिप्स लेके गया, पानी लेके गया, और फिर आपका रेलवे स्टेशन जैसा जब इंटरवल होता था, तो बाहर से लोग आते थे, ट्रिंग ट्रिंग करके बोलते थे कि किसी को कोल्ड ड्रिंक पीना है तो वो पी सकते हैं। बट अभी सिचुएशन ये हो गया कि जो भी मूवी थिएटर आप देखोगे, दैट हैज़ बिकम मोर ऑफ अ रेस्टोरेंट, और रादर देन मतलब एक खाने का दुकान बोल सकते हो, मोर ऑफ अ रेस्टोरेंट रादर देन थिएटर। वहाँ पे आपको पॉपकॉर्न जो है 800-700 रुपये का मिलता है। कोल्ड ड्रिंक जो है वो आपका, जो बाहर में आपका 50 रुपये में 1.5 लीटर
जो कंपनी आपको प्रोवाइड कर रही है 1.5 लीटर कोल्ड ड्रिंक, वही 50 रुपये तो छोड़िए, आपको वहाँ पे 150 रुपये में आपको शायद से 500 ml शायद से मिलता है। सो अगेन इस जगह पे मेन होता है कि हर जगह पे लिमिटेशन होता है, बट यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस भी आपके पास ओपन अप हो जाता है व्हेन यू आर डिस्परेट। सो इस जगह पे डेफिनेटली अ लॉट ऑफ यहाँ पे बातचीत भी होने वाला होगा कि अ लॉट ऑफ मूवी थिएटर्स आर गोइंग टू पुश फॉर अल्कोहल, लिकर। अगर आप लिकर प्रोवाइड कर पाते हैं थिएटर्स में, सो दैट इज़ डेफिनेटली गोइंग टू इंक्रीज देयर पर सीट रेवेन्यू। और वहाँ पे उनके पास जैसे आपका बेटिंग ऐप्स होते हैं या आपका बेटिंग के जितने भी ऐप्स होते हैं, वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे मैक्सिमम पीपल आर लूजर्स, राइट। तो जब आप लिकर सर्व करना शुरू करोगे मूवी थिएटर्स में, मे बी फैमिलीज नहीं आएंगे, बट जो लोग आएंगे वो तो वहाँ पे आके मूवी देखेंगे। और 3 घंटा बैठे हुए हैं, 3 घंटे में तो अगर हम देखें, सो एक एक अगर आप फॉर एग्जांपल विस्की का पैक लेते हो, तो 3 घंटे में तो एटलीस्ट आप 4 5 6 पैक ले लोगे। तो फिर अगर एक एक पैक अगर आपका 350 500 रुपये का होता है, सो यू आर गोइंग टू मेक अ लॉट ऑफ मनी। सो दिस इज हाउ डेफिनेटली देयर विल बी सम पुश इनटू दिस, एंड वी कैन एक्सपेक्ट दैट दीज कंपनीज आर गोइंग टू डू लॉबी, एंड लॉबिंग करके वी कैन एक्सपेक्ट समथिंग और दैट सॉर्ट इन द फ्यूचर। बिकॉज नहीं तो क्योंकि हाई कैपेक्स बिजनेस है, रनिंग कॉस्ट भी हमेशा हाई होता है, क्योंकि ये लेबर इंटेंसिव बिजनेसेस होते हैं और इसको सर्वाइव करना, सस्टेन करना, इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट। चाइना इज़ बाइंग गोल्ड लाइक देयर इज़ नो टुमारो। एंड आपका गोल्ड का जो होर्डिंग होता है वो क्यों होता है? बिकॉज गोल्ड टिपिकली नेवर लूजेस इट्स वैल्यू, और हमेशा वो अप्रिशिएट होता है। रिसेंटली हमने देखा है कि एक साल के अंदर नियर अबाउट 20-30% उसने रिटर्न दिया, विच इज़ समथिंग विच इज़ माइंड बॉगलिंग। टिपिकली गोल्ड जो है वो आपका इन्फ्लेशन के साथ कीप अप करता है, तो नियर अबाउट 4-5-6% का आपका ग्रोथ आपको ईयरली देखने को मिलता है। बट अभी बिकॉज ऑफ ह्यूज अमाउंट ऑफ डिमांड एंड सप्लाई इज़ लो, सो द प्राइसेस आर गोइंग हाई। सो रिसेंटली जैसे मैंने बताया कि आपका 3-4 महीने से मैं ये बोलता हूँ कि यहाँ पे जो हमारे कोविड के पहले जो गवर्नमेंट का लोकल अर्बन ट्रांसपोर्ट का जो इंफ्रास्ट्रक्चर था, दैट वाज टिपिकली इट वाज मच बेटर। बसेस को अगर हम देखें या जो भी देखें, इट वाज मच बेटर। बट कोविड के बाद हमें ये देखने को मिल रहा है कि जो अर्बन ट्रांसपोर्ट का सिस्टम है, स्पेशली जो बस नेटवर्क है, दैट हैज़ रियली कोलैप्स्ड। आप किसी भी शहर में रहते हैं, Tier 1 सिटीज़ में रहते हैं या Tier 2 सिटीज़ में रहते हैं, आपने डेफिनेटली देखा होगा कि बसेस जो है अवेलेबल नहीं है। और फिर लोगों ने फिर 4 व्हीलर ज़्यादा ख़रीदना शुरू कर दिया है। 4 व्हीलर के जो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, उन्होंने 2 व्हीलर ख़रीदना शुरू कर दिया है। एंड लोन, 2 व्हीलर लोन, 4 व्हीलर लोन, वो बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल हो चुका है। बहुत ही अफोर्डेबल नहीं बोलूँगा, बट बहुत ही ज़्यादा अवेलेबल हो चुका है। अफोर्डेबिलिटी तो अलग बात है, जो आपका फ्लोट रेट है, यानी इंटरेस्ट, फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट है, वो तो हमेशा चेंज होते ही रहता है। सो दिस इज़ समथिंग विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। और इस जगह पे जैसे ऑलरेडी मैंने बताया था कि अगर आपका 4 व्हीलर बहुत ज़्यादा सेल हो रहा है, 2 व्हीलर बहुत ज़्यादा सेल हो रहा है, पार्किंग स्पेस तो बढ़ नहीं रहा है, सिटी एक्सपेंशन तो नहीं हो रहा है, इसलिए यहाँ पे आपको ये देखने को मिलेगा कि जैम आपका ज़्यादा होगा, चोरी आपका ज़्यादा होगा, मेंटेनेंस कॉस्ट आपका ज़्यादा होगा, फ्यूल का डिमांड आपका ज़्यादा होगा। और फिर जब भी आपका ट्रैफिक जैम ज़्यादा होगा, तो फिर वहाँ पे ओवरऑल जो वेस्टेज होता है टाइम इन ट्रैवलिंग, दैट विल इंक्रीज, विच इज़ इवेंचुअली गोइंग टू टेक डाउन द प्रोडक्टिविटी ऑफ द सिटी। स्पेशली अगर हम देखें बैंगलोर इज़ अ सिटी जहाँ पे इट इज़ IT हब, बट वहाँ पे पानी नहीं है। घर से निकलोगे, आपका 40 मतलब 4 किलोमीटर 7 किलोमीटर आपको जाना है, तो वहाँ पे 1.5 घंटा लगता है। सो दैट रियली रिड्यूसेस द एडवांटेज ऑफ हैविंग अ अर्बन सिटी। सो इस जगह पे अर्बन ट्रांसपोर्ट दैट इज़ मास ट्रांजिट जिसको बोलते हैं, जैसे मेट्रो हो गया। दिल्ली इज़ अ प्राइम एग्जांपल हाउ mass transit is transforming the whole city, and it has helped expand the city a lot. और उसी जगह पे बस ट्रांसपोर्ट भी आपको इम्प्रूव करना पड़ेगा। ट्राम वाज अ वेरी गुड ऑप्शन, बट आई डोंट नो ट्राम को क्यों ऐसा उन्होंने ख़राब कर दिया। अभी भी यूरोप में ट्राम जो है वो अभी भी चल रहा है, वहाँ पे इट्स अ वेरी कन्वीनियंट वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, स्पेशली इन जर्मनी एंड जो भी आपका यूरोपियन नेशंस हैं जहाँ पे हिल्स बहुत ज़्यादा नहीं है। एंड थर्मल पावर प्लांट्स हैव 68% नॉर्मेटिव कोल स्टॉक। सो उनका जितना होना चाहिए, यानी जितना स्टॉक पाइल होना चाहिए, जितना रिजर्व्स होने चाहिए, वहाँ पे सिर्फ 68% उनके पास है, मतलब नहीं है स्टॉक का, मतलब कम है। तो शॉर्टेज अगर होगा तो फिर आपका क्योंकि डिमांड तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, और जब आपका डिमांड बढ़ेगा तो सप्लाई अगर कम हो जाता है, तो फिर आपका लोड शेडिंग होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। और लोड शेडिंग जब होता है, दैट इज़ नॉट अ वेरी गुड रिफ्लेक्टर ऑफ एन इकोनॉमी। So IndusInd के जो promoter है, that is Hinduja family, they are going to raise their stake from 16% to 26% in multiple tranches. So they are going to expand their business. जैसे मैंने बताया कि पूरा full suite वो provide करेंगे, from mutual fund, AMC to banking, corporate banking, पूरा banking, lending, so सब कुछ वो complete तरीके से वो services जो है वो provide करेंगे। और Reliance Capital को भी वो acquire करेंगे, so that is going to be a game changer for Hinduja family और basically IndusInd।
महिंद्रा का जो फाइनेंस है बेसिकली एनबीएफसी है, उसका जो है इंटरेस्ट कॉस्ट और प्रोविजन की वजह से आपका जो नेट प्रॉफिट है वो 10% गिरा है। दैट इज़ समथिंग विच इज़ वेरी कंसर्निंग, बिकॉज अभी मार्केट ग्रो कर रहा है, 30-40% का ग्रोथ नेट प्रॉफिट में कर रहे हैं, रेवेन्यू पे ग्रोथ कर रहे हैं, और यहाँ पे 10% अगर नेट प्रॉफिट में गिर रहा है, सो समथिंग विच इज़ वेरी कंसर्निंग एंड समथिंग मोस्ट प्रोबेबली जो मैनेजमेंट है दे नीड टू फिगर आउट समथिंग, बिकॉज एज एन इंडस्ट्री इट इज़ ग्रोइंग. Leyland is looking to move from heavy vehicles to army vehicles to लाइट कमर्शियल व्हीकल. लाइट कमर्शियल व्हीकल आपका जो छोटा आती है उसको हम लाइट कमर्शियल व्हीकल बोलेंगे. उसी रेंज का जो होता है टाटा का 407 है, वो भी लाइट कमर्शियल व्हीकल के अंदर ही आता है. तो यहाँ पे अशोक लेलैंड भी जो है वो मार्केट पकड़ना चाहता है, एंड प्राइमरली दे आर इन्वेस्टिंग अ लॉट ऑफ मनी इन बिल्डिंग द एलएनजी के बहुत सारे जो है वो ट्रक्स तैयार कर रहे हैं, और उसी के साथ साथ अभी बहुत सारा जो है वो नया नया मॉडल वो सेल करेंगे, एंड दे आर गोइंग टू लुक टू डोमिनेट द मार्केट. नेक्स्ट न्यूज़ इज महिंद्रा एंड टामो इज़ हैविंग रिकॉर्ड पैटर्न. सो पैटर्न अगर होता है तो फिर नई टेक्नोलॉजी है, सो दैट्स अ वेरी गुड इंडिकेटर. सिप्ला ग्लेनमार्क का जो है वो स्टॉक गिरेगा क्योंकि उन्होंने ड्रग रिकॉल किया है. रीज़न बिकॉज रिकॉल नहीं करेंगे, अगर पकड़ा जाता है तो उनके ऊपर बहुत ज़्यादा लॉसूट होगा. लॉसूट होने से फिर दे हैव टू पे बिलियन डॉलर्स विच ऑब्वियसली दे डोंट वांट. तो रिकॉल कर रहे हैं, सो दैट इज़ समथिंग अ वेरी नेगेटिव न्यूज़, और इसकी वजह से स्टॉक जो है थोड़ा सा करेक्शन हो सकता है. सो अगर मैं यहाँ पे एक्यूमुलेट मतलब मेरे को अगर स्टॉक में इंटरेस्ट होता तो मैं यहाँ पे इस जगह पे थोड़ा सा गिरेगा 2% 3%, तो मैं यहाँ पे थोड़ा थोड़ा एक्यूमुलेट कर सकता हूँ. IIHL में गॉट मतलब ये सेम अगर नॉट मिल जाता है, सो दे कैन कंप्लीट द एक्विजिशन ऑफ रिलायंस कैपिटल, और रिलायंस कैपिटल जैसे आपको पता है AMC है, और इसके माध्यम से दे विल बी एबल टू लॉन्च देयर AMC. IIHL मतलब इंडसइंड इंटरनेशनल होल्डिंग लिमिटेड. बेसिकली इंडसइंड मतलब हिंदुजा फैमिली का जो है फैमिली बिजनेस है. गिग वर्कर्स आर वर्किंग रियली हार्ड, बट उसके नीचे वाला न्यूज़ जो है ना, कॉग्निजेंट कैप जेमिनी ने आपका कैप जेमिनी जो बोलते हैं उसको, उसने 1.5 लाख लोगों को मतलब कम लोगों को हायर किया. सोचो 1.5 लाख इज़ नॉट अ मैटर ऑफ जॉब. फंडिंग भी थोड़ा सा गिर रहा है, बट अगेन फंडिंग इज़ नॉट ड्राई, बट फंडिंग इज़ लो. पहले अगर एक कंपनी में 200 करोड़ इन्वेस्ट हो रहा था, तो अभी वैसे ही अभी 50 करोड़ 70 करोड़ 80 करोड़ का जो है इन्वेस्टमेंट हो रहा है. नॉट अ बिग डील लो, बट अ लॉट ऑफ मनी इज़ गोइंग टू कम इनटू इंडिया. बट जो इंडिविजुअल जो साइज़ होता है, फंडिंग साइज़ होता है, दैट विल गो डाउन. एंड दैट्स अबाउट इट फॉर टुडे. कोई भी क्वेश्चन कोई कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. हमारे व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए डेफिनेटली, और हमारे वेबसाइट में जाइए. रेगुलर अपडेट्स जो डेली का जो मॉर्निंग का जो अपडेट्स है वो आपको मिल जाता है हमारे वेबसाइट में. सो डेफिनेटली गो एंड विजिट आवर वेबसाइट, टेक मेंबरशिप, ताकि आप सारा जो कंटेंट है हमारे वेबसाइट में बहुत ही ईजिली एक्सेस कर पाएंगे. टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, एंड आई विल सी यू टुमारो.